हेलो फ्रेंड, ये हमारा नेमिंग रिएक्शन का दूसरा वीडियो है। दूसरा जो नेमिंग रिएक्शन है वो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन को हम लोग क्लेजन स्मिथ रिएक्शन ही बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक एक कंपोनेंट हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं और दूसरा कंपोनेंट हम लोग कीटोन लेते हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ बेस बेस इसमें भी लेते हैं हम लोग, और प्रोडक्ट इसमें भी वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। तो ये आपका रिएक्शन है और इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। इसका मैकेनिज्म भी सेम उसी तरह होगा जैसे पहले वाला एल्डोल का हुआ था, सेम उसी तरह प्रोसीड होगा पूरा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये हम लोग एसीटोन लिए, तो एसीटोन में ये वाला हाइड्रोजन क्या होता है, इस हाइड्रोजन को ये बेस अपस्ट्रैक्ट कर लेता है यहाँ से। तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ माइनस चार्ज आएगा और ये माइनस चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में रहेगा। तो जब ये डीलोकलाइज होगा, जब ये कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ये नेगेटिव चार्ज चलता है ऑक्सीजन पर, और हम लोग इसे, ये इसी का रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग बोलते हैं इनोलेट। इनोलेट होता है ये। तो अगले स्टेप में क्या होगा कि अगले स्टेप में ये इनोलेट जो हम लोग बेंजल्डिहाइड लिए हुए हैं, बेंजल्डिहाइड का जो हार्ड सेंटर है कार्बोनिल का, उस पर ये अटैक करता है। यहाँ पर जब करेगा तो यहाँ पर बनता है एल्कोक्साइड आयन, और उसके बाद क्या है, हम लोग इसका करा देते हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन करने के बाद यहाँ पर बन जाता है एल्डोल टाइप का, तो ये है, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिए हैं कीटोन। इसे कीटोल बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर कीटो फॉर्म है और यहाँ पर एल्कोहल है, तो इसे कीटोल भी हम लोग बोल सकते हैं। अगर यहाँ एल्डिहाइड होता तो उसे बोलते हैं हम लोग एल्डोल। उसके बाद जब हम लोग इसको हीट कर देंगे, तो हीट करने के बाद यहाँ का H और यहाँ का OH माइनस, ये दोनों यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और अब ये बन जाएगा आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस रिएक्शन में है वो है डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी। एल्डोल रिएक्शन की डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या होती है? डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी मीन्स, अभी जो हम लोग एल्कीन बना रहे हैं यहाँ पर, वो कौन सा, मतलब कि जहाँ पर जो इनोलेट बन रहा है ये कैसा इनोलेट बन रहा है, ई इनोलेट बन रहा है या जेड इनोलेट बन रहा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर एक रूल है, इसको आप लोग याद कर लीजिए कि अगर जहाँ पर जेड इनोलेट बनेगा तो वहाँ पर जो एल्डोल बनता है वो सिन एल्डोल बनता है, और अगर ई इनोलेट बनेगा तो वहाँ पर जो एल्डोल रिएक्शन होती है वो एंटी एल्डोल बनता है प्रोडक्ट, मतलब आपका। अब मान लीजिए हम ये लिए, आप ये जो है कीटोन हम लोग लिए हैं, और यहाँ पर लिए एलडीए। एलडीए का ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये नॉन न्यूक्लियोफाइल बेस होता है। एलडीए होता है लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एमाइड। तो ये क्या करता है, ये हिंडर्ड होता है। तो ये ऐसी जगह से प्रोटॉन लेगा जहाँ पर हिंड्रेंस नहीं होगा। ये ऑलरेडी पहले से हिंडर्ड है, तो ये लेस हिंडर्ड से प्रोटॉन अपस्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से जब ये प्रोटॉन अपस्ट्रैक्ट कर लेगा, जब यहाँ से ये प्रोटॉन अपस्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो उस कॉन्जुगेशन के होने की वजह से अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। जब ये माइनस चार्ज यहाँ पर इधर इसके साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये जो यहाँ पर O माइनस है, जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, और ये LDA का लिथियम प्लस यहाँ पर जाकर इससे लग जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी ये है कि ये मिथाइल ग्रुप हो सकता है ये इसी ऑक्सीजन की तरफ हो, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये मिथाइल ग्रुप इसके ट्रांस हो, इसके ट्रांस हो। तो हम लोग देखेंगे कि जो ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन और ये मिथाइल ग्रुप जब दोनों एक साइड होंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं जेड इनोलेट। इससे नहीं देखना है, इस ऑक्सीजन और इसका देखना है। सेम ऐसे इसमें जो ये वाला ऑक्सीजन है और ये मिथाइल ग्रुप, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस है, तो हम लोग इसे बोलते हैं ई इनोलेट। अब कहने का मतलब, अगर इससे आगे हम लोग रिएक्शन प्रोसीड करेंगे तो जब जेड इनोलेट बनेगा तो उससे हम लोग कौन सा एल्डोल रिएक्शन देगा, वो सिन एल्डोल देगा, और जो ई वाला होगा वो कौन सा देगा, एंटी एल्डोल रिएक्शन देगा। अब इसको आगे जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये मैंने लिया, एक रिएक्शन मैंने लिया हुआ है, ये यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, यहाँ एलडीए लिया हुआ है। तो ये एलडीए क्या करेगा कि एलडीए यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को अपस्ट्रैक्ट कर लेगा। ये वाला तो नहीं करेगा ना, क्योंकि ये यहाँ से जब करेगा तो ये माइनस चार्ज इसके कॉन्जुगेशन में होगा, ये मोर स्टेबलाइज होगा, इसीलिए यहाँ से ये करेगा। तो अब ये जब माइनस चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा तो वही सेम पॉसिबिलिटी, ये मिथाइल ग्रुप इस ऑक्सीजन की तरफ होगा,
हो सकता है, या दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इसके ट्रांस में हो जाए। तो जब ये ऑक्सीजन और ये मिथाइल ग्रुप दोनों एक साइड होंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं जेड इनोलेट। और ये ऑक्सीजन ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप जो दोनों एक दूसरे के ट्रांस हो उसे बोलते हैं हम लोग इनोलेट। अब जब उसके बाद हम लोग बेंजल्डिहाइड लेंगे या फिर कोई कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे तो ये माइनस चार्ज क्या होगा, ये बैक आएगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो माइनस चार्ज यहाँ आएगा। तो ये माइनस चार्ज अटैक करता है इस सेंटर पर। तो जब इस सेंटर पर अटैक करेगा तो यहाँ तो ये कार्बोनिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये डबल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। फिर ये जो मिथाइल है ये मिथाइल, और यहाँ जब हम लोग बॉन्ड ब्रेक किए हैं यहाँ OH आएगा प्रोटोनेशन करने के बाद। उन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या होगी वो डिपेंड करेगा इस इनोलेट पर, ये इनोलेट कौन सा बन रहा है। अगर ये जेड इनोलेट बन रहा है तो सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, अगर ये ई बनता तो ये ट्रांस होता। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला मिथाइल ग्रुप ये है और जो यहाँ प्रोटोनेशन करने के बाद OH आएगा वो ये है। तो मैंने कहा कि ये जेड इनोलेट है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये सिन एल्डोल। आप चाहे इस तरह दिखाइए, ये तो वेज है दोनों, चाहे आप इसको डैश में दिखा सकते हैं, ये दोनों वो दोनों सिस ही होगा। सेम ऐसे हम लोग अगर इसमें देखेंगे ई इनोलेट में, तो जब ये बैक आएगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस चार्ज अटैक करेगा इस सेंटर पर। जब इस सेंटर पर करेगा सेम वही ये, अब ये क्योंकि ये ई इनोलेट बना रहा है तो ई इनोलेट में क्या होता है, एंटी एल्डोल बनता है। तो एंटी एल्डोल जो है कैसे बनेगा, अब ये मिथाइल, अगर आप ये मिथाइल आप वेज से दिखाए हैं तो ये वाला OH आपको डैश से दिखाना पड़ेगा। ये या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये आप डैश से दिखा दीजिए, तो ये वाला जो है आप वेज से दिखाएंगे। ये दोनों एंटी बनाएंगे, अगर ये आप सिस बना दें तो गलत हो जाएगा। सिन ये बनाता है और एंटी ये बनाता है। सेम ऐसे अगर मान लीजिए हम साइक्लिक कंपाउंड लिए कोई, ये 5 मेंबर रिंग है और ये कार्बोनिल है, तो एल्डी लिए, इस केस में तो हमेशा हमेशा जो है आपका एंटी ही बनेगा। एंटी क्यों बनेगा, क्योंकि जब यहाँ LDA है और ये ब्लॉक है तो LDA यहाँ से जब प्रोटॉन अपस्टैट करेगा तो ये बनेगा। अब ये माइनस चार्ज जब इधर डिलोकलाइज होगा, यहाँ कॉन्जुगेशन में जाएगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर O- आएगा या यहाँ लिथियम आ जाएगा। अब ये ऑक्सीजन, यहाँ इसके हाइड्रोजन तो हमें देखना नहीं है, इसका जो एल्किल ग्रुप टाइप का है ना उसे हमें देखना है। तो ये वाला और ये वाला आपका क्या है, ये एंटी ही है ना, तो ये ई इनोलेट ऑलवेज बनाता है। तो ई इनोलेट अगर बनाएगा तो इसका मतलब एंटी एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा इसमें। तो जब ये बैक आएगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक रहता है, यहाँ माइनस चार्ज आएगा, ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल के हार्ड सेंटर पर। जब ये अटैक करेगा तो ये जैसे इसमें था कि मेथाइल और OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग देख रहे थे ना, वैसे इसमें भी यहाँ पर ये एल्किल ग्रुप है और ये OH आएगा तो इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग देखेंगे। तो ई इनोलेट है तो एंटी बनेगा। तो अगर हम ये इसको हम लोग वेज मान लेते हैं तो OH हम लोग डैश से दिखाएंगे, या अगर इसको अगर डैश मान लेते हैं तो OH को हम लोग वेज से दिखाएंगे। बस ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका बल्कि ग्रुप है, यहाँ पर एक भी प्रोटॉन नहीं है, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है ना, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ LDA आएगा, LDA यहाँ से प्रोटॉन अपस्टैट करेगा और ये डबल बॉन्ड के साथ ये कॉन्जुगेशन में है। तो सेम वही कंडीशन, जेड इनोलेट भी बन सकता है, ई इनोलेट बन सकता है। तो ऑक्सीजन तो ये वहाँ पर रहेगा ही। अब ये मिथाइल ग्रुप एक बार ये क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साइड में रहेगा, दूसरी बार क्या होगा, ये इस ऑक्सीजन के ट्रांस हो जाएगा, मतलब ये आपका जेड इनोलेट बनेगा और ये क्या बनेगा, ई इनोलेट। लेकिन होता क्या है, ये बल्कि ग्रुप है, ये बहुत ही ज़्यादा बल्कि ग्रुप है और यहाँ डबल बॉन्ड होने की वजह से ये दोनों एक प्लेन में आ जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होने से क्या होगा, इसकी एनर्जी जो है बढ़ जाएगी और ये बहुत कम स्टेबल होगा, ये बनेगा नहीं, बहुत कम अमाउंट में बनेगा ये। इसलिए यहाँ पर केवल हम ये मानते हैं कि जेड इनोलेट ही बनता है। तो जब जेड इनोलेट बनेगा तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो सिन मिलेगा। सिन मतलब एल्किल ग्रुप की और OH की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो दोनों सेम होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप बेंजल्डिहाइड लेंगे तो ये ऑक्सीजन का जो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर गया हुआ है, ये जब बैक आएगा ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये अटैक करेगा इस बेंजल्डिहाइड के हार्ड सेंटर पर, जहाँ पर ये कार्बोनिल है ना, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा वैकेंट p ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो ये वाला मिथाइल है और जो ये OH है, इन दोनों की स्टीरियो इसीलिए सेम होगी। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा कौन सा प्रोडक्ट, सिन। अगर आप ये डैश से दिखाएंगे तो इसको भी आपको डैश से दिखाना पड़ेगा, यहाँ ये वाला प्रोडक्ट नहीं मिलता है ड्यू टू रिपल्सन। यहाँ ये एल्डोल कंप्लीट होता है। अब थर्ड रिएक्शन हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। थर्ड रिएक्शन है आपका रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। रॉबिन्सन एनिलेशन कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं होती है ये, इसमें क्या होता है कि 2 स्टेप होता है। कहने का मतलब इस रिएक्शन में 2 रिएक्शन इन्वॉल्व है।
इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें पहले स्टेप में क्या होता है, माइकल एडिसन रिएक्शन होता है। माइकल एडिसन क्या होता है, 1,4 एडिशन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने बेस लिया हुआ है, यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। ये बेस क्या करता है, ये बेस यहाँ से प्रोटॉन अपस्टेट करेगा तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा, और इसको बाद जब इसको दिखाएंगे कॉन्जुगेशन में तो कॉन्जुगेशन में जाएगा, इसका रिजोनेटिव स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है कि ये माइनस चार्ज 1,4 एडिशन, 1,4 एडिशन इसलिए क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन को हम लोग 1 मानते हैं, यहाँ 2 और उसके बाद यहाँ ये 3, उसके बाद यहाँ ये 4। फिर ये माइनस चार्ज क्या होता है, इस फोर्थ नंबर पर अटैक कर रहा है ना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं 1,4 एडिशन। इसके कंपेरिजन में अगर हम लोग करेंगे, इसको 1 देंगे तो 1,4 एडिशन पहले करते हैं। तो जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये रिजोनेटिव स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर अटैक कराया, यहाँ पर 1,4 एडिशन रिएक्शन हो गया, ये हो गया। उसके बाद ये क्या होता है, ये माइनस चार्ज ये बैक आएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आता है। तो जब यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा तो प्रोटोनेशन कर देंगे तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में अभी जो बना है वो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन इसमें होती है। अब एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें देखिए दोनों कार्बोनिल एक ही कंपाउंड में है, तो इसे बोलते हैं हम लोग इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। यहाँ पर जब ये माइनस चार्ज बैक आया था, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ इसका प्रोटोनेशन हुआ, तो प्रोटोनेशन होने के बाद ये बन गया आपका। उसके बाद जब यहाँ OH माइनस इस बेस से में पता लगाएंगे, अब ये बेस क्या कर सकता है, यहाँ से ही प्रोटॉन अपस्ट्रैक्ट कर सकता है, यहाँ से ही प्रोटॉन अपस्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर ये प्रोटॉन यहाँ से अपस्ट्रैक्ट किया तो ये यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पर ये कितने मेंबर रिंग बनेगा, 1 2 3 4 मेंबर क्या होता है, हाई स्ट्रेन होता है, इसलिए ये नहीं बनेगा। तो ये बेस क्या करता है, यहाँ से प्रोटॉन अपस्ट्रैक्ट करेगा, तो जब यहाँ से प्रोटॉन अपस्ट्रैक्ट करेगा तो बनता है आपका ये न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस सेंटर पर, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो आप देखेंगे ये 6 मेंबर रिंग बनेगा वहाँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, इसका प्रोटोनेशन कर देंगे, ये OH हो जाएगा। तो OH होने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये बन जाएगा। उसके बाद जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और उसके यहाँ बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सेम ऐसे अगर हम लोग दूसरा कोई रिएक्शन लेंगे, ये कोई आपका रिएक्टेंट है, उसके बाद ये MVK इसे बोलते हैं, मेथिल विनाइल कीटोन बोलते हैं हम लोग इसे, MVK मेथिल विनाइल कीटोन। 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर लिए हुए हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पर एक प्रोटॉन तो है ना, ये कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन है, वो उस प्रोटॉन को बेस जो है एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पर मैंने बेस ले लिया है OH माइनस कोई, तो यहाँ इनोलेट बनेगा, चाहे आप इधर डिलोक्लाइज दिखाइए चाहे आप इधर दिखाइए। तो ये क्या करता है, मैंने बताया था कि ये फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, ये यहाँ पर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा क्योंकि ये यहाँ पर डिलोक्लाइज हो रहा है, इसीलिए ये सॉफ्ट है, और इसमें ये वाला हार्ड सेंटर होता है, ये वाला भी हार्ड सेंटर होता है, तो सॉफ्ट का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो ये सॉफ्ट सेंटर इस सॉफ्ट सेंटर पर अटैक मारेगा, इसे हम लोग बोलते हैं 1,4 एडिशन। तो 1,4 एडिशन जब ये करेंगे तो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर, तो ये CH3 इस तरह होगा। फिर ये ऑक्सीजन ये बैक आएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा, फिर ये वाला माइनस चार्ज, अब ये यहाँ पर डायरेक्ट अटैक कर सकता था, लेकिन यहाँ पर जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पर 4 मेंबर रिंग बनेगा, तो 4 मेंबर रिंग बनने की वजह से ये हाईली स्ट्रेन होता है, इसलिए यहाँ पर अटैक नहीं करेगा। इसका हम लोग करा देंगे प्रोटोनेशन करने के बाद ये बन जाएगा। फिर हम लोग बेस लेंगे, फिर वो बेस क्या करेगा कि यहाँ से प्रोटॉन को अपस्ट्रैक्ट करेगा, और जब प्रोटॉन को ये हमने बेस लिया हुआ है ना, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, पिप्रिडीन, इसे हम लोग बोलते हैं पिप्रिडीन जो है ये बेस है। तो ये बेस यहाँ से प्रोटॉन अपस्ट्रैक्ट किया, फिर ये जो है ये अटैक करता है यहाँ पर जब ये अटैक करेगा तो ये O माइनस हो जाएगा। उसके बाद इसका हम लोग कर देंगे प्रोटोनेशन कर देंगे, ये बन जाएगा OH। अब ये OH जब यहाँ पर बन जाएगा तो डिहाइड्रेशन कर देंगे, तो यहाँ देखिए आप ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, अगर यहाँ से यहाँ करेंगे वाटर निकालेंगे तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा ना, तो ये उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, इसलिए यहाँ से डिहाइड्रेशन हम लोग करेंगे तो जो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में होगा, इसलिए यहाँ पर बनता है ये प्रोडक्ट। यहाँ पर ये TSOH, यहाँ पर ये मतलब टॉक्सिक एसिड होता है, चाहे कोई एसिडिक कंडीशन हो या डेल्टा दिया हो, तो समझ जाइए आप लोग कि डिहाइड्रेशन होने वाला है। लास्ट मैंने ये लिखा है कि रॉबिन्सन एलिनेशन रिएक्शन जो है ये कोई अलग से रिएक्शन नहीं है, ये माइकल रिएक्शन और एल्डोल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। माइकल रिएक्शन मैंने बताया आपको 1,4 एडिशन रिएक्शन को बोलते हैं। ठीक, अब अगला रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।